My dear students, welcome to Mathological. This is the second session where we are discussing questions related to quadratic equations. Start करते हैं session. So first question, suppose one of the roots of the equation ax square minus bx plus c is equal to 0 is 2 plus root 3, where a, b and c are rational numbers and a is not equal to 0. So if b is equal to c cube, mod of a की वैल्यू क्या होगी? So one root, the given root is 2 plus root 3, यानी कि irrational root है. While a, b and c are rational numbers, so if coefficients are rational and one of the roots is irrational, तो roots हमेशा conjugate pair में होंगे. So if roots are irrational, they will always be in conjugate pairs if coefficients are rational. So if first root is 2 plus root 3, the other root will be 2 minus root 3, because sum rational होना चाहिए, sum आ जाएगा यहाँ पे 4. तो ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ये था. तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए, बट बी की जगह माइनस बी है, सो दिस विल बी बाई ए. सम हो जाएगा बी बाई ए, और सम यहाँ पे क्या है? 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, दैट इज इक्वल टू 4. सो बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए. सिमिलरली प्रोडक्ट विल बी सी बाई ए. प्रोडक्ट होगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 minus 3 which is equal to 1. तो c by a is equal to 1, यानी कि c is equal to a आ जाएगा. So b is equal to 4a and c is equal to a. और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a is not equal to 0 and b is equal to c cube. b is equal to c cube, which implies 4a is equal to c, यानी कि a cube. And hence a cube minus 4a will be equal to 0. a को ले लिया कॉमन, बच जाएगा inside the bracket a square minus 4, this is equal to 0. Now since a is not equal to 0, definitely a square minus 4 0 होगा. a square is equal to 4 and hence a will be equal to plus minus 2. क्वेश्चन ने पूछा है mod a का वैल्यू क्या होगा? So if a is plus minus 2, mod of a will be equal to definitely 2. Option A will be the answer. a के लिए पूछा है तो a आंसर होगा. ठीक है, mod of a will be equal to 2. Next question. Let m and n be positive integers. M and n are positive integers. X square plus mx plus 2n is equal to 0 and x square plus 2nx plus m is equal to 0 have real roots. First equation and second equation. Both equations have real roots. और अगर रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन बोथ केसेस. फर्स्ट केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2n. सो एम स्क्वायर माइनस 8n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8n. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन हो जाएगा d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर, यहाँ पे b है 2n, सो दिस विल बी 2n होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4n स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4 से डिवाइड कर दो तो n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो दीज आर द टू कंडीशंस. और क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n. m प्लस n का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? ओके, सो किसी भी एक इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर सकते हो. लेट अस से हम सेकंड इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं. सेकंड इनइक्वालिटी हमें कह रहा है हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए m और n का, और m और n क्या है? m प्लस n का. m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि नेचुरल नंबर्स है. सिंस दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स सो दे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो मिनिमम वैल्यू हम 1 ले सकते हैं. अब कंडीशन है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. n भी नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल नंबर है. सो इफ वी टेक n इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं. इफ वी टेक n इज इक्वल टू 1 and n square has to be greater than equal to m, यानी कि 1 square has to be greater than equal to m. और अगर 1 square को m से बड़ा या इक्वल होना है, in that case the only possible value for m is equal to 1. और अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट कर दो n इक्वल टू m, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू 1. बट क्या ये पॉसिबल है? दिस इज फॉल्स, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. और क्योंकि ये ट्रू नहीं है डेफिनेटली, तो n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन.
अब n इज इक्वल टू 1 के लिए m इज इक्वल टू 1 से बड़ा वैल्यू ले नहीं सकते, तो यानी कि n इज इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान दे दो कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, सो वट एवर m यू आर टेकिंग दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू अ नेचुरल नंबर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो होगा। तो अगर तुम n इज इक्वल टू 2 भी लेने वाले हो तो भी ये कंडीशन फॉल्सिफाई हो जाएगा, तब भी ये कंडीशन फॉल्सिफाई हो जाएगा, बिकॉज m को तुम्हारा डेफिनेटली m स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 8n तो होना ही होना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 पे भी काम करेगा नहीं, बिकॉज अगर n इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, लेट अस से, सो 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक सेकंड, काम कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे ले लिया हमने, सो 2 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो m हैज टू बी इक्वल टू 1 और 2 और 3, और एट द मैक्स m कैन बी 4, ये वैल्यूज पॉसिबल है। एंड सिंस n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो फर्स्ट इनइक्वालिटी में, सो m स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू 2 16, ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब m मैक्सिमम हमारा 4 हो सकता है, और 4 पे m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पे m इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, n इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, यही हम फर्स्ट इक्वेशन से ही प्रोसीड कर सकते थे कि m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, तो n इज इक्वल टू 1 ले लिया तुमने, अगर n इज इक्वल टू 1 नहीं, m से स्टार्ट करते हैं, यहां पे n से स्टार्ट किया था, इधर पे m से स्टार्ट करते हैं, सो इफ वी टेक m इज इक्वल टू 1, तो 1 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, बट n क्योंकि नेचुरल नंबर खुद भी है, सो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सो m इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, इस पे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, m इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 है और n मिनिमम 1 होगा, m इज इक्वल टू 3 ले लो, तो 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, यानी कि m इज इक्वल टू 3 पे n इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल केस। बट जब सेकंड इक्वेशन में चेक करोगे m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो दिस विल नॉट बी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट लोगे m इज इक्वल टू 4 लोगे, ठीक है, m इज इक्वल टू 4 पे 4 स्क्वायर, दिस वाज 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8n, यानी कि n कैन बी इक्वल टू 1 और 2। चेक करोगे m इज इक्वल टू 4 पे n इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, डेफिनेटली m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाइंग, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6, ऑप्शन बी। किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और क्योंकि हमारा जो ऑप्शंस क्या है m प्लस n हमारा 6 5 6 7 8 लिमिटेड ऑप्शंस है, तो डेफिनेटली मैनुअली इजीली चेक हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर इक्वालिटी होती तब तो हम वैल्यू पुट कर सकते थे कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता m होता, तो डेफिनेटली m की जगह n स्क्वायर पुट कर देते तो हमारा आया था n टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8n, यानी n क्यूब इज इक्वल टू 8, n विल बी इक्वल टू 2। बट वो तब होता है जबकि इक्वालिटी होता है यहाँ पे, बट इक्वालिटी थोड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। वैसे क्वेश्चन तो लास्ट सेशन में हम कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे हमारे। फर्स्ट केस, व्हेन सम नंबर टू द पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 एंड दैट नंबर शुड नॉट बी 0। सेकंड केस, व्हेन बेस इज 1 तो 1 टू एनी पावर इज इक्वल टू 1, कुछ भी पावर हो 1 की चलेगा, ठीक है, एनी पावर विल बी इक्वल टू 1। थर्ड केस, when base is -1 और -1 to the power even number that is also equal to 1। तो ये 3 केसेस हैं, बस तीनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट केस है एनी नंबर टू द पावर 0, यानी पावर 0 होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू -1। बस ये चेक कर लो कि x इक्वल टू -1 पे हमारा बेस 0 तो नहीं आ रहा है, सो x इक्वल टू -1 पुट करोगे, -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 7, सो दिस विल बी 8 प्लस 5 13 आ रहा है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू -1 इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन बेस इज 1 और फिर कोई भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, सो बेस को 1 करना है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन मिलेगा हमें x इक्वल टू 2
और 3. Both values are acceptable. Now third case, when base is -1, यानी कि x square minus 5x plus 7, this is equal to -1, x square minus 5x plus 8, this is equal to 0. अब यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा है, कोई भी सॉल्यूशन तो मिलेगा बिकॉज दिस इज b स्क्वायर माइनस 4c. डिस्क्रिमिनेंट कितना है 25 माइनस, ना सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, नो रियल सॉल्यूशन. बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 है. तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला है, और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, टोटल हमें कितने सॉल्यूशंस मिले, x इक्वल टू -1, 2 एंड 3. 3 सॉल्यूशंस आर देयर. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स x, a बी चोजन सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स mod of x प्लस mod of a माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू 0. अब पहली चीज जो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में देखना है, कभी भी ऐसे लिखा हो, ठीक है, सो x अगर हमें mod of x दिया हुआ है लेट अस से, तो mod of x का अगर स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, लेट अस से -5 है, ठीक है, -5 का स्क्वायर का होगा 25, और mod of -5 का स्क्वायर दैट विल आल्सो बी 25, और अगर पॉजिटिव होगा +5 होगा तब भी ये सेम कहानी है. यानी इन एनी केस x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू mod of x का स्क्वायर. दीज आर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. x हमारा पॉजिटिव होगा तो भी, निगेटिव होगा तो भी, 0 होगा तो भी, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू mod of x का स्क्वायर. तो अगर कभी भी mod of x मेंशनड है जैसे यहाँ पे, तो x स्क्वायर कोई mod of x स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू mod of x का स्क्वायर -2 टाइम्स mod of x प्लस mod of a माइनस 2. और फिर mod of x को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अस से दिस इज इक्वल टू y. और अगर ये y है तो इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर -2y प्लस mod of a माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0. यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट से mod of a माइनस 2. नाउ सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा मॉड्यूलस वैल्यू है, तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ये बात तो श्योर है, ठीक है. तो अगर 0 होगा या पॉजिटिव होगा यानी कि प्रोडक्ट हमारा निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है. और प्रोडक्ट निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट निगेटिव होगा. यहाँ पे प्रोडक्ट डेफिनेटली या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, तो कोई भी, या तो हमारे दोनों रूट्स निगेटिव होंगे या दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, या ऐसा हो सकता है कि एक रूट 0 हो एक पॉजिटिव हो. सम हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इफ सम इज पॉजिटिव, सम ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली हमारे दोनों रूट्स निगेटिव होने वाला पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि दोनों रूट्स निगेटिव हो. ठीक है, अल्फा एंड बीटा बोथ कैन नॉट बी निगेटिव. एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो प्रोडक्ट हमारा निगेटिव होता, बट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है. यानी कि ओनली पॉसिबल केस इज दैट बोथ रूट्स हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है एक रूट 0 हो, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो ये चीज छोटा सा है जिसको ध्यान रखना है कि बोथ रूट्स हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो सम हमारा आ रहा है 2. लिमिटेड केसेस बनेंगे, एक रूट 0 हो गया, सेकंड रूट हमारा 2 हो जाएगा, या सेकंड केस होगा बोथ रूट्स आर इक्वल टू 1. बोथ रूट्स आर इक्वल टू 1, ये सेकंड केस होगा. अगर फर्स्ट वाला केस है तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू mod of a minus 2 विल बी इक्वल टू 0 इंटू 2, 0 आ जाएगा, यानी कि a विल बी इक्वल टू 2. सेकंड केस में प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1, यानी कि 1 ही आएगा, तो mod of a minus 2 इज इक्वल टू 1. और अगर mod of a minus 2 इक्वल टू 1 है, यानी कि एक 2 से डिस्टेंस जो है एक का, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, इधर a इज इक्वल टू 1 और 3. तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए. बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे. इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स x, a बी चोजन सच दैट दिस इज सेटिस्फाइंग. ठीक है, हमें जो सॉल्यूशन मिला है किसके लिए सॉल्यूशन मिला है, ये सॉल्यूशन मिला है फॉर mod of x के लिए. mod of x के लिए सॉल्यूशन मिला है, isn't it so? ये x के लिए सॉल्यूशन थोड़ी मिला है, ये सॉल्यूशन हमें मिला है mod of x के लिए. नहीं, क्या ये क्लियर है? तो mod of x कैन बी इक्वल टू 0 और 2 और 1, कैन बी 0 और 1 और 2. पहले केस से 0 और 2 आ सकता है, दूसरे केस से 1 आ सकता है. और अगर mod of x हमारा 0 या 2 आ रहा है,
ए के लिए क्या वैल्यू मिल रहा है वहां पे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ए, 0 और 2 के लिए वैल्यू ए का डेफिनेट आ रहा है, 2 आ रहा है इन बोथ केसेस। बट इफ सॉरी 1 के लिए नहीं, 0 और 2 के लिए ए का वैल्यू 2 आ रहा है। एंड व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहां पे हमें ए का वैल्यू 1 और 3 मिल रहा है। ओके तो इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा एक्स के लिए, एक्स विल बी 0। इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कैन बी +1 और -1। इफ मॉड ऑफ एक्स इज 2, एक्स कैन बी +2 और -2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? फर्स्ट केस में x कैन ओनली बी इक्वल टू 0, a कैन ओनली बी इक्वल टू 2, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट केस से। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सेकंड केस में x कैन बी +1 और -1, यानी कि दो सॉल्यूशंस है x के लिए, दो सॉल्यूशंस है a के लिए, 2 × 2, 4 टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और थर्ड केस में x कैन बी +2 और -2, x के लिए दो सॉल्यूशंस है, a के लिए सिर्फ एक है, 2 × 1, 2 सॉल्यूशंस विल बी देयर, टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे 4 + 2 + 1, 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 7। क्या ये क्लियर है? ठीक है, जैसे हमने फाइनली देखा तो मॉड ऑफ एक्स हमारा कैन बी 0 और 2, और अगर मॉड ऑफ एक्स हमारा 0 सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है फर्स्ट केस में, ठीक है, तो अगर सम ऑफ रूट्स हमारा 2 आ रहा है और हमने बाइफरकेट किया तो रूट्स कैन बी 0 और 2 और 1 और 1, या दोनों एक होंगे या दोनों रूट्स हमारे इक्वल टू 1 होंगे, या बोथ रूट्स विल बी 0 एंड 2। तो अगर 0 और 2 वाला केस वो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 0 इन दैट केस, सो ए विल बी 2, और सेकंड केस में ए आ रहा है 1 और 3। अब फर्स्ट केस में व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज 0, तो एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2 है, डेफिनेट है, तो 0 × 0 और 2 यानी कि 1 सॉल्यूशन फॉर x, 1 फॉर a, 1 × 1, 1 सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस में व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज 1, तो हमें x के लिए दो सॉल्यूशन मिलेंगे, a के लिए भी दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 × 2, 4 सॉल्यूशन होंगे टोटल। थर्ड केस में x के लिए तो दो सॉल्यूशन है बट a के लिए सिर्फ अकेला सॉल्यूशन है, दैट इज वाई टोटल सॉल्यूशन हमारे 1 + 4 + 2 टोटल 7 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + 1/x का होल स्क्वायर -3 टाइम्स x + 1/x + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहला काम एज्यूम कर लो x + 1/x को इक्वल टू y, तो इक्वेशन बन जाएगा y² -3y + 2 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी y - 1 इंटू y - 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो या तो y इक्वल टू 1 होगा और y विल बी इक्वल टू 2, बट y क्योंकि x + 1/x एक्चुअल में है, देयर विल बी 2 केसेस, ईदर x + 1/x इज इक्वल टू 1 और x + 1/x विल बी इक्वल टू 2। यही तो दो केसेस बनेंगे, isn't it so? और हमें पता है x + 1/x is greater than equal to 2 if x is greater than 0, if x is greater than 0, और x + 1/x will be less than equal to -2 if x is less than 0। तो या तो x + 1/x greater than equal to 2 होता है और it is less than equal to -2, और equal to 2 कब होगा? when x is equal to 1, then x + 1/x is 2। Similarly, when x is equal to -1, then x + 1/x is equal to -2। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो केसेस हैं, x + 1/x इक्वल टू 1, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ईदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू -2, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर x + 1/x इक्वल टू 1, और इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही केस बनेगा, सिर्फ सिंगल केस बनेगा, isn't it so? Only one distinct real root will be there, only one solution। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर valued solutions exist to the equation x² - 7x + 11 to the power x² - 13x + 42 that is equal to 1। You can see that for 3 consecutive years the same question has been asked। 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस, एनी नंबर टू द पावर 0। सेकेंड केस, 1 to any power। थर्ड केस, -1 to the power even। सो
दिस पावर हैज टू बी 0 इन द फर्स्ट केस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, x इक्वल टू 6, 7। और चेक कर लो किन्हीं 6 और 7 में से किसी भी केस में क्या 0 हो रहा है हमारा बेस, क्या बेस 0 हो रहा है। तो 6 में भी चेक करोगे, दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 7 यानी 6 इंटू -1, नहीं हो रहा 0। 7 में भी, 7 में तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x ये 0 हो जाएगा, बट 11 रह जाएगा। सो डेफिनेटली किसी भी केस में हमारा द बेस इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोथ सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल। सेकंड केस, व्हेन बेस इज इक्वल टू 1, पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 5 और 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज सम 7 आ रहा है रूट्स का और प्रोडक्ट आ रहा है 10, 2 and 5 विल बी द सॉल्यूशंस। थर्ड केस, -1 टू द पावर इवन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू -1। सो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 4 और 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, बिकॉज सम आ रहा है 7, प्रोडक्ट आ रहा है 12, तो 3 and 4। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 सॉल्यूशंस इन टोटल। अच्छा, चेक ये भी करना है कि पावर इवन है कि नहीं, वो भी चेक करना जरूरी है, वो मिस हो गया था। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 और 4 आ गया। अब तुमको चेक करना है कि हमारा जो पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 ये इवन आएगा या फिर ऑड आएगा, प्लस 42। तो x इक्वल टू 3 ऑड है, दिस विल बी ऑड, एक्स स्क्वायर ऑड होगा, 13x ऑड होगा, ऑड माइनस ऑड प्लस इवन, तो रिजल्ट इवन आएगा। x इक्वल टू 4, वहां तो सभी इवन आएंगे, तो ये भी रिजल्ट इवन आएगा, यानी कि इन एनी केस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 दैट विल ऑलवेज बी इवन। तो सारे दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे ऑप्शन ए 6। ऑप्शन ए 6 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a b x and y be real numbers such that a square plus b square है 25, x square plus y square है 169 and ax plus by है 65। तो k इज इक्वल टू ay माइनस bx है, k का वैल्यू क्या होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 यानी 13 का स्क्वायर है। और थर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल 65, और 65 क्या, दिस इज 13 इंटू 5, 13 इंटू 5, इजंट इट सो। अब डायरेक्टली अगर हम देखें तो क्या हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन जो मिलते हैं ए और बी के, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 5 स्क्वायर, दिस कुड बी 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 13 स्क्वायर है तो ये 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, सो ए एंड बी कैन बी 3 and 4 और एक्स एंड वाई कैन बी 5 and 12, पॉसिबल है, बट क्या वहां पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वैसा। ठीक है, सो इफ ए इज 3 एक्स इज 5 तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 12 48, 63 आ जाएगा। तो यहां तो नहीं मैच कर रहा, ए और बी को पलट दो, ए और बी को पलट दो, एक्स और वाई को वही रहने दो, तो हमें सॉल्यूशन जो सेकंड पॉसिबल केस है वो भी मिल जाएगा। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 12 36 प्लस 20 56, अगेन नॉट मैचिंग, यानी कि ये वाले सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे, यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पाएंगे, हमें इक्वेशन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। ओके, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ 5 इंटू 13 65 है, और मल्टीप्लाई करोगे तभी ए एक्स और बी वाई टाइप के टर्म मिलेंगे, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे ही मिलने वाला है। बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, जबकि इक्वेशन है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 65। ओके, तो यानी कि हमें उस इक्वेशन को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सो जस्ट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 13 स्क्वायर, तो दिस विल बी 65 का होल स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी वाई का भी होल स्क्वायर कर दोगे, वो भी इक्वल टू 65 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दीज विल बी इक्वल देन। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई किया और फिर अब थर्ड इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया और इक्वेट कर दिया, तो बोथ विल बी इक्वल, बोथ विल बी इक्वल टू 65 स्क्वायर। सो दिस विल बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by। नाउ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax by। और ax by को हम ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं ay इंटू बी एक्स, वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट दिस इज ay का होल स्क्वायर, दिस इज bx का होल स्क्वायर, ay होल स्क्वायर bx होल स्क्वायर एंड माइनस 2 ay इंटू बी एक्स। सो ay माइनस बी एक्स होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर 0 आ रहा है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल if and only if ay minus bx this is equal to 0. This is only possible when ay minus bx is equal to 0. और अगर ay minus bx 0 है और k is equal to ay minus bx है, यानी कि k must also be equal to 0. Option A will be the answer. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब पहले हमने ट्राई करके देखा कि पैथोगोनल ट्रिपलेट मैच कर जाए, बट वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए पैटर्न देखना पड़ेगा, किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो दिख रहा था कि दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 13 स्क्वायर और दिस 65 इज 5 इंटू 13, यानी कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ही हमें पैटर्न मिलने वाला है। और दिस इज 65 का स्क्वायर, हमें ये तो 65 है बट हमें चाहिए 65 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या तो स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करो, बट अगर स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 तो आ जाएगा, बट अल्टीमेटली फिर भी तो स्क्वायर करोगे बाद में। ठीक है, सोच वैसे भी सकते हो बट अल्टीमेटली स्क्वायर ही करोगे बाद में, तो पहले स्क्वायर कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। सो हमें क्या चाहिए? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 अपॉन n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। तो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज n प्लस 4 इंटू n प्लस 3। फैक्टराइज कर लो और ऐसे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 क्या हो जाएगा? n माइनस 4 इंटू n प्लस 3। सो n प्लस 3 इज अ कॉमन फैक्टर, कैंसिल कर सकते हो, बट हमेशा बिफोर कैंसिलेशन ये चीज याद रखो कि क्योंकि n प्लस 3 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि जैसे ही n इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो डोमेन में n इज इक्वल टू माइनस 3 नहीं आएगा, यानी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपना। और नाउ वी कैन कैंसिल, कैंसिल कर दो, तो n प्लस 4 अपॉन n माइनस 4 आ गया नंबर अपना, सिंप्लीफाई हो गया। और फिर क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल है, अब जो लार्जेस्ट वैल्यूज हैं उनको ऑप्शन से रख के ट्राई कर लो, ऑप्शन दिए हैं तो यूज कर लो उनको। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं तो उनको यूज कर लो। ओके, सो सबसे पहले ट्राई करो 16 को, बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू 16 है। 16 को रख के देखो, तो n इज 16 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 16 प्लस 4 अपॉन 16 माइनस 4, 20 बाई 12, दिस इज नॉट इंटीजर, तो 16 आंसर नहीं होगा। 12 ट्राई कर लो, तो 12 प्लस 4 अपॉन 12 माइनस 4, दिस इज 16 बाई 8 विच इज इक्वल टू 2, तो यस दिस इज सेटिस्फाइंग। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? अब जस्ट इनकेस अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होते तब इसको ऐसे ब्रेक करते, n प्लस 4 कैन बी रिटन एज n माइनस 4 प्लस 8 डिवाइड बाई n माइनस 4, और n माइनस 4 डिवाइड बाई n माइनस 4 ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 8 अपॉन n माइनस 4, और 1 तो अपने आप में इंटीजर है, यानी कि 8 अपॉन n माइनस 4 दिस मस्ट ऑल्सो बी इंटीजर, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन कर रहा है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n चाहिए हमको, सो n शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, और स्टिल ये नंबर हमारा इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो अगर 8 अपॉन n माइनस 4 को इंटीजर होना है और पूरा एक्सप्रेशन यानी कि 1 प्लस 8 अपॉन n माइनस 4 को हमें पॉजिटिव इंटीजर भी रखना है,
दिस मस्ट ऑल्सो बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या वैल्यू हो सकता है भाई, अगर 8/n-4 वैसे तो यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता, बट जस्ट इन केस कोई और क्वेश्चन होता वहां पे जीरो होना पॉसिबल होता, ठीक है, तो जीरो भी हो जाएगा अगर ये, तब भी चलेगा, बिकॉज हमें तब भी 1 + 0 यानी कि 1 मिलेगा, यानी कि दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, -1 नहीं हो सकता 8/n-4, ठीक है, बिकॉज 8/n-4 को तुमने -1 कर दिया तो 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा, और हमें चाहिए ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि यहां पे तो वो केसेस पॉसिबल नहीं, जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर में 8 आ रहा है, डिनोमिनेटर में n आ रहा है, तुम डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हो, न्यूमरेटर को थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो जीरो तो कभी आने नहीं वाला अनलेस n इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे भी एग्जैक्ट जीरो थोड़ी होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, ओके, तो यहाँ पे जीरो आने का पॉसिबल केस नहीं है, बट कोई और क्वेश्चन होता तो वहां पे ये चीज सोच सकते थे। सिमिलरली -1 वाला केस भी वहां पे आता, तो वहां पे सोच सकते थे कि -1 अगर तुम ले लोगे इसको वैल्यू को, तो 1 + -1 टोटल जीरो हो जाएगा, और हमें चाहिए टोटल पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी कि वो वाला केस सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस केस में तो हमें पता है जीरो आ नहीं सकता, और हमें टोटल इंटीजर चाहिए, यानी कि 8/n-4 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये उस समय के लिए बात कर रहे हैं जबकि ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे तो फिर सोचना ही पड़ेगा ना ऐसे, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या आंसर आएगा। तो 8/n-4 विल बी इक्वल टू 1, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल 1 होगा, so 8 will be equal to n-4 and hence n will be equal to 12, so answer will be n is equal to 12, okay, क्लियर है? अब देखो होने को 8/n-4 इक्वल टू 2 भी हो सकता है, बट जब 8/n-4 इक्वल टू 2 होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n चाहिए, n बड़ा से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, isn't it so? n बड़ा से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, और n जितना बड़ा होगा, क्योंकि n 4 से तो बड़ा हो ही रहा है, तो n जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, उतना ही 8/n-4 छोटा होगा, दैट इज वाई हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 8/n-4 लिया। क्लियर है? क्योंकि नेक्स्ट तुम्हें n इज इक्वल टू 8 पे भी सेटिस्फाई करेगा, n इज इक्वल टू 8 पे भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, बट वहां पे हमें वैल्यू मिलेगा 2, 8/n-4 हो जाएगा 2, तो डेफिनेटली उससे अभी छोटा कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इसलिए हमने 1 पे सॉल्यूशन देखा। और अप्रोच करोगे बेटर तो ये है कि 8/n-4 को अगर हमें इंटीजर करना है तो n-4 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 8, यानी कि सारी वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी, n-4 कैन बी इक्वल टू दिस, कैन बी इक्वल टू 1 और 2 और 4 और 8, सारे केसेस में देख लो वैल्यूज क्या आ रही है n की, पहले केस में 5 आएगा, दूसरे केस में 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 12 आएगा, तो 5, 6, 8 एंड 12 आर द पॉसिबल केसेस, लार्जेस्ट वैल्यू है 12, तो 12 विल बी द आंसर। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? तो मल्टीपल तरीकों से हमने इस बात को समझ लिया, क्या ये क्लियर है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर लोगे ना, कर लोगे ना, ठीक है, ओके। अब यहां पे तो देखो सिंप्लीफाई हो गया फैक्टर, हमारा मामला इजी हो गया, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कितना इजी हो जाए, ओके। तो एक बार और इसको देख लेते हैं, देखो n² + 7n + 12 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में n² - n - 12, तो न्यूमरेटर को भी हम लिख सकते हैं n² - n - 12 प्लस 8n + 24, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सम करोगे n² + 7n + 12, यही तो आ रहा है, और डिवाइड बाई n² - n - 12, सो नाउ दिस इज भाई n² - n - 12 बाई n² - n - 12, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 8 × n + 3 अपॉन दिस एक्सप्रेशन, और घूम फिर के ये अपना n + 3 × n + 4 ही हो जाएगा। बट अगर नहीं होता तो भी हमें पता होता कि अब इस पार्ट को भी हमें इंटीजर करना है, दिस शुड ऑल्सो बी इंटीजर, और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 हैज टू रूट्स 4a and 3a, 4a and 3a, where a is an integer, which of the following is a possible value of b² + c? पॉसिबल वैल्यू ऑफ b² + c क्या होगा, ओके। सो a की वैल्यू तो 0 है, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, 0 बोल रहे हैं, 1 है, एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। सो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा -b, और प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू c, और रूट्स है हमारे 4a and 3 है, तो सम आ जाएगा 4a + 3 है, और प्रोडक्ट आ जाएगा 4a × 3 है। सो b इज इक्वल टू
-7 है और c इज इक्वल टू 12a स्क्वायर. सो b स्क्वायर प्लस c विल बी इक्वल टू -7a होल स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर. तो 49 प्लस 12 61a स्क्वायर. 61a स्क्वायर एंड a इज एन इंटीजर. a एक इंटीजर है तो नंबर हमारा 61a स्क्वायर होगा, यानी 61 इंटू 1 स्क्वायर हो सकता है, 61 इंटू 2 स्क्वायर हो सकता है, 61 इंटू 3 स्क्वायर हो सकता है. तो मल्टीपल ऑफ 61 तो होगा, बट 61 इंटू सम परफेक्ट स्क्वायर. ओके, क्या ये क्लियर है? तो ऑप्शन ए आ रहा है 3721. पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि, तो इसलिए ऑप्शन की जरूरत तो पड़ेगी. दिस इज 61 का होल स्क्वायर. डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज हमें चाहिए ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये है 61 इंटू 61. अब ए स्क्वायर 61 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक इंटीजर है, ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है. सेकंड है 549, 61 इंटू 9, तो ये पॉसिबल है, यही आंसर हो जाएगा. ठीक है, चाहते तो इजी वैल्यूज है तो यहां से ट्राई भी कर सकते थे. 61 इंटू 1 स्क्वायर हो सकता है, यानी इट कुड बी 61. 61 इंटू 2 स्क्वायर हो सकता है, तो 61 इंटू 4 244. 61 इंटू 9 हो सकता है 3 स्क्वायर, यानी कि 61 इंटू 9 हो सकता है. सो 549 एंड सो ऑन. बट डिपेंड करता है ऑप्शंस, अगर इतने 3 डिजिट नंबर्स नहीं होते, लार्जर नंबर होते तो फिर वहां पे हमें चेक ही करना पड़ता कि कहां तक जाते हैं हम. ओके, ऑप्शन सी है हमारा, 61 का मल्टीपल ही नहीं है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. ऑप्शन डी है 61 इंटू 7. अगेन 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज वाई ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी इज द ओनली पॉसिबल आंसर. ओके, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Minimum possible value of the sum of the squares of the roots of the equation x square plus a plus 3 into x minus a plus 5. Minimum possible value of sum of squares of the roots. तो अगर roots of this equation are alpha and beta, तो sum of squares of the roots यानी कि alpha square plus beta square का हमें चाहिए क्या? मिनिमम वैल्यू. क्वेश्चन पूछ रहा है sum of squares of the roots का मिनिमम वैल्यू, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू. और गिवन है हमें क्या? इक्वेशन गिवन है. सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी, यानी माइनस ऑफ ए प्लस 3. और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? दिस विल बी माइनस ऑफ ए प्लस 5. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. पुट कर दो वैल्यूज को. अल्फा प्लस बीटा है माइनस ऑफ ए प्लस 3, तो स्क्वायर करोगे दिस विल बी ए प्लस 3 का होल स्क्वायर. माइनस माइनस तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा. और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा है माइनस ऑफ ए प्लस 5, यानी माइनस माइनस यहां भी प्लस होगा 2 इंटू ए प्लस 5. सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 प्लस 2a प्लस 10. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19. और हमें चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19 का मिनिमम वैल्यू. तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19 को पहले परफेक्ट स्क्वायर जितना पार्ट है उतना रिमूव कर दो. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस 8a कैन बी रिटन एज 2 इंटू ए इंटू 4. 2a भी हो गया. अब b स्क्वायर को ऐड कर दो, यानी 4 स्क्वायर. 16 को ऐड कर दिया, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 19 माइनस 4 स्क्वायर. सो दिस फर्स्ट पार्ट इज परफेक्ट स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है a प्लस 4 का होल स्क्वायर और सेकेंड पार्ट है 19 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 3. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3. अब a प्लस 4 होल स्क्वायर इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ a, क्योंकि a तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, a पे कोई लिमिटेशन तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो परफेक्ट स्क्वायर है. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मिनिमम वैल्यू भी होगा 0 होगा, अदरवाइज उससे बड़ा होगा. और 3 तो कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, यानी कि दिस होल एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3. ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा. मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जबकि a इज इक्वल टू माइनस 4. a इज इक्वल टू माइनस 4 पे मिनिमम वैल्यू होगा एंड दैट मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 3. तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. क्लियर? भाई ये तो एक अप्रोच हो गया. अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है एक्सप्रेशन हमारा, तो मिनिमम वैल्यू कब आती है? दिस इज मिनिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. तो हमें क्या गिवन था? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19. सो कब आएगा मिनिमम? व्हेन a इज इक्वल टू
माइनस ऑफ बी, बी यहाँ पे क्या है 8 है, कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर 1 टर्म 8 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो -4, ए इज इक्वल टू -4, ए इज इक्वल टू -4 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, पुट कर दोगे, चेक कर लोगे, सो -4 का होल स्क्वायर -32 प्लस 19, 16, 19, 35 -32, यानी कि वैल्यू आ रहा है 3। बट ऐसे करने की जरूरत इस क्वेश्चन में है नहीं, बिकॉज सिंपली स्क्वायर बन रहा है, इजीली बन रहा है। नहीं बन रहा होता तो फिर वैसे ट्राई करते। ओके ठीक है, सो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक पॉजिटिव नंबर है, x इज ग्रेटर देन 0, तो 2x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 2x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 हमारा है एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए 2x टू द पावर 4 की वैल्यू, तो परफेक्ट हम स्क्वायर कर दें, बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करते हैं हमें x टू द पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये तो हमें पहले से ही पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अगेन ये जो एक्स स्क्वायर आया है इसको भी रिप्लेस कर दो एक्स प्लस 1 से, इसको भी रिप्लेस कर दो एक्स प्लस 1 से, सो दिस विल बी एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1 पहले से ही है, तो टोटल आ जाएगा हमारा 3x प्लस 2, टोटल आ जाएगा 3x प्लस 2। ओके अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो रूट निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, तो रूट क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4 यानी कि -4ac, यानी कि -4 इंटू -1, तो 1 प्लस 4 बाई 2, सो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, बट क्वेश्चन कह रहा है x एक पॉजिटिव नंबर है, x इज ग्रेटर देन 0, सो 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज रूट 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 इज द ओनली पॉसिबल केस, यानी कि x मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ओके और हमें वैल्यू चाहिए 2x टू द पावर 4 का, ये तो x टू द पावर 4 है, 2x टू द पावर 4 हो जाएगा 6x प्लस 4, तो 6 इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 5 प्लस 4, सो दैट विल बी 7 प्लस 3 रूट 5, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, 7 प्लस 3 रूट 5। क्लियर है? ओके अब एक और चीज इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो सिंपल था, एक्स टू द पावर 4 निकालना था, बट अगर मैं एक्स क्यूब निकालना होता तो, एक्स टू द पावर 5 निकालना होता तो तब क्या करते? अगर एक्स क्यूब निकालना होता तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करोगे पूरे एक्सप्रेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर को फिर से लिख दोगे एक्स प्लस 1, सो दिस एक्स स्क्वायर विल अगेन बी एक्स प्लस 1, सो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स यानी दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1। एक्स टू द पावर 4 निकालना होगा तो ये तो एक्स क्यूब है, अगेन मल्टीप्लाई बाई एक्स, फिर से एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पहला वाला तरीका तो काम कर ही रहा था, ऐसे भी आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन यहां पे भी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस 1 से, तो दिस विल बी 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स यानी कि 3x प्लस 2, एक्स टू द पावर 5 निकालना हो फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स टू द पावर 5 विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, और एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस 1 से, सो दिस विल बी 3x प्लस 3 प्लस 2x यानी कि 5x प्लस 3 आ गया। क्या ये क्लियर है? तो जो भी वैल्यू हमें निकालना होता है अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते थे। ओके क्या बात समझ में आती है? इज दिस पार्ट क्लियर? ओके
सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में कैट में, वो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेशन से विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटीज, और प्रोग्रेशंस एंड सीरीज पे भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा सेशन में। मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स एज वेल, एंड इफ यू like the session, then make sure to hit the like button. That's all. Bye bye. Take care and keep learning.